नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके पास एक नया सब्जेक्ट कि रोग। ये रोग, बीमारियां, ये हमें क्यों होती हैं, क्या कारण है, क्या वास्तु का कोई रोल है इसमें। तो आज दोस्तों हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बीमारियों के दो कारण होते हैं। एक तो उसका बीज आपके शरीर में है, और अगर बीज है और उसको अपने अनुकूल जगह मिल गई तो वह पनपना शुरू हो जाएगा और बड़ा वृक्ष बन जाएगा। यानी अगर वास्तु खराब है तो किसी भी बुराई के लिए वह अनुकूल जगह है। इसी तरह से रोग, अगर रोग का बीज आपके शरीर में है और वास्तु खराब है तो डेफिनेटली वह पनपने लग जाएगा। और दूसरी वजह होती है कि खराब वास्तु में आप कई सालों से रह रहे हैं, 20 साल 30 साल से रह रहे हैं, तो वह बीज कोई खाने में आपके अंदर अगर कोई ऐसी चीज जाती है जो बीज का काम करती है और वह खराब वास्तु में रहने की वजह से बीज बन जाती है उस रोग का, तभी रोग की उत्पत्ति होती है और वह भी एक टाइम पे बड़ा वृक्ष बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपका वास्तु ठीक है और बीमारियों के प्रतिकूल है तो वह बीज खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मिट्टी में अगर आपने बीज डाल दिया और उसको पानी नहीं दिया और उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिली और खाद नहीं मिली तो वह बीज धीरे धीरे मर जाता है। उसी तरीके से अगर आपका वास्तु ठीक है तो वह बीज शरीर में होने के बाद भी वह बीज खत्म हो जाएगा। तो हम चाहे किसी भी बीमारी की बात करें, हम कैंसर को ले लें, हम किसी चीज को ले लें, तो ये बीमारी का कारण उस घर में या वास्तु की वजह से सिर्फ एक ही बात की वजह से वह बढ़ता है कि आपका वास्तु अगर खराब है तो उस बीमारी को फलने फूलने का मौका मिल गया, उसे माहौल मिल गया और वह बीमारी फलने फूलने लग गई। आज लोग भयभीत हैं कैंसर से कि जी वास्तु की वजह से कैंसर होता है, खराब वास्तु की वजह से कैंसर होता है। तो दोस्तों, खराब वास्तु और अच्छा वास्तु कारण तो तब बनता है जब आप 20, 30, 50 साल किसी मकान में रह लें, उसके बाद बने तो यस उसकी वजह से हुआ है। अदरवाइज तो वह जो है सपोर्ट करता है बीमारी को बढ़ने के लिए खराब वास्तु, और अच्छा वास्तु उसको बढ़ने नहीं देता। हमने ऐसे ऐसे इलाज किए जिनको कैंसर था और उनका इलाज किया गया और वो ठीक हो गए और आज तक ठीक है। 20-20 साल से वह लोग अभी चल रहे हैं, जिंदा हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि किसी सिर्फ वास्तु की वजह ही आपका कारण बने कि आपके घर में अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो उस वजह से आपके यहाँ कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज 95% लोगों के यहाँ नॉर्थ में बाथरूम है, तो क्या सबको कैंसर हो गया, सब मर गए, बर्बाद हो गई दुनिया? नहीं सर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए बिल्कुल घबराएं ना, तसल्ली से सोचें अपने बारे में और अपने वास्तु के बारे में। किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाएं, जरूर आपको इसका निवारण करने का मौका मिलेगा। तो आप उस तरफ जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है कि वास्तु की वजह से ही कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। वास्तु कारण जरूर होता है, वास्तु सपोर्ट करता है या नहीं करता है, यही दो वजह होती है। किसी को भी अगर बीमारी को वास्तु सपोर्ट कर रहा है तो बढ़ेगी, और अगर सपोर्ट नहीं कर रहा आपका वास्तु तो वो नहीं बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए बीमारी को सिर्फ वास्तु का कारण माना जाए, नहीं हो सकता। आप अगर गलत चीजें खाते रहेंगे, गलत तरीके से उठना बैठना आपका रहेगा, तो भी आपको बीमारियां आपके शरीर में पनपने लग जाएंगी, आप उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। और कई बार डॉक्टर दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, फिर एक नई बीमारी जन्म ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि आपके घर का वास्तु खराब है और वह डॉक्टर और वह दवा काम नहीं कर रही। अगर वास्तु ठीक होगा तभी आपको सही डॉक्टर मिलेगा, सही दवा मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो एक विशेष चीज है, इसमें आप इतना कर सकते हैं, सोते हुए आपका सर साउथ में होना चाहिए और पैर आपके नॉर्थ में होने चाहिए। कई बार हमारी विदिशा जो होती है वो डायगोनल होती है, सीधी नहीं होती। उस स्थिति में आप साउथ वेस्ट में अपना सर रखें और नॉर्थ ईस्ट में अपने पैर रखें। आपने करना इतना है कि अपनी दवा अपने पैरों की तरफ रखनी है, नॉर्थ की तरफ रखनी है। इससे आप नोटिस करेंगे आपकी दवाई मिस नहीं होगी, आपकी दवा आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपको बीमारी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज
अगर आपने अपने पलंग की ड्रॉर में दवाई रख दी, एक गोली भी रख दी, एक दवा की पुड़िया भी रख दी, तो आप समझ लीजिए दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे। आप देखेंगे धीरे धीरे दवाइयों का जमावड़ा उस दराज के अंदर होना शुरू हो गया, दराज भर गई दवाइयों से और आपकी बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप विजय पा लेंगे उस बीमारी के ऊपर, उस रोग के ऊपर। तो यही एक ऐसा उपाय है जो जनरली सब कर सकते हैं। अदरवाइज तो और बड़ी सारी चीजें होती हैं घर में। सिर्फ अगर हम टॉयलेट को या किचन को ऐसा मान के चले कि इसकी वजह से ही ऐसा होता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। किसी एक कारण से हम उसके परिणाम को परिभाषित नहीं कर सकते। वास्तु तो वस्तुओं का जमावड़ा है। इतनी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, उसके बाद कहीं जाके वास्तु का निर्माण होता है। तो हम किसी एक कारण से किसी परिणाम को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप सिर्फ इतना ही करें। अगली वीडियो में हम और इस पर रोशनी डालेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।